प्रेम करता है उसको डांटता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको छड़ी भी मारता है। कारण यह है कि जिस प्रतिज्ञा किए हुए जगह में ले जाने की उसने वाचा बांधी है, और यीशु मसीह के द्वारा से हमारे लिए एक स्वर्ग का रास्ता खोल दिया है, वहां जाने से कोई वंचित ना हो जाए, इसलिए वो छड़ी भी मार सकता है, डांट भी सकता है। सो मेरे प्रिय लोगों, ये इस्राएली लोग निकले थे, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच सके। कारण क्या था, क्यों नहीं पहुंच सके? चलिए उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। इब्रानी की पत्री उसके 3 अध्याय में यदि हम लोग आए, इब्रानी की पत्री उसके 3 अध्याय में, और उसके 10वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इनके मन सदा भटकते रहते हैं। ये जो अभी जो हम लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य को जब देखते हैं, तो ये बहुत ही छोटी बात है उन लोगों के सामने जो इस्राएली लोग देख रहे थे अपनी आंखों से। बहुत ही छोटी बात है। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को वो देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनके मन भटकते रहते थे परमेश्वर से, और उसके मार्गों को नहीं पहचाना। याद रखेंगे मेरे प्रिय लोगों, इस्राएली हमारे लिए दृष्टांत है, और इस्राएलियों के ऊपर जो बीता वो हमारे लिए चेतावनी भी है। और इसलिए यहां पर वचन कहता है, परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ और शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब 15 पद में लिखा है, जैसा कहा जाता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। अर्थात परमेश्वर उनसे रूठा रहा। कारण क्या था? क्योंकि इस्राएलियों ने क्रोध दिलाया था परमेश्वर को। किस बात से? उसकी आज्ञाओं को न मान करके, उसके मार्गों पर न चल करके परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिलाया था। यदि पहला शमूएल उसके 15 अध्याय को ध्यान करें, वहां पर लिखा हुआ है, जब शाऊल को राजा बनाया परमेश्वर ने, और वहां पर लिखा हुआ है, वो घटना जो है हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन उसके 22-23 पद में लिखा है, क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उसके आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है? तो परमेश्वर प्रसन्न किससे होता है? आज्ञा के माने जाने से। होम बलि और मेल बलि और भेंट और तरह तरह की बातें, ये सब चीज से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि उसके आज्ञा के माने जाने से। अर्थात ये गलत है परमेश्वर के लिए यदि हम लोग भेंट दें, परमेश्वर के सामने आराधना करें, परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करें, ये बिल्कुल गलत नहीं है। पर यदि उसकी आज्ञाकारिता नहीं है तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। बाइबल से सारी बातों को मैं प्रमाणित करके बता सकता हूं। और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, एक ही आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, कहा था आदम से कि तुम सब फल खाना, लेकिन बीच के पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। और उन्होंने आज्ञा तोड़ी और परमेश्वर ने उसको अपनी संगति से अलग कर दिया। यहां पर कहता है कि जैसा क्रोध दिलाने के समय लोगों के मन कठोर हो गए थे, और यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। उन्होंने कठोर किया था और वे जंगल में ढेर हो गए, तो आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। 16 पद में लिखा है, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? ध्यान देंगे इस बात को। निकले थे मृत्यु से छुटकारा पा करके मिस्र से, लेकिन जंगल में उनके बीच में मृत्यु आ गई। जंगल में वो लोग मर गए। छुटकारा तो मृत्यु से हुआ था मिस्र से, लेकिन जंगल में वो मर गए, मृत्यु आ गई। कारण क्या था?
उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और वो परमेश्वर